ग्रीटिंग्स ऑफ द डे डियर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एनके विश्वकर्मा आपका आपके स्टडी प्लेटफॉर्म प्रो टीच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रो टीच स्टडी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है। देखिए, ये जो प्रो टीच स्टडी प्लेटफॉर्म है ये उन लोगों के लिए है जो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मैथ के नंबर सिस्टम के टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स को देखेंगे। कैसे डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं और उन पेपर्स पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। आइए समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी रूल से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो आइए उन क्वेश्चंस पे हम लोग परिचर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि विभाज्यता कितने टाइप की होती है और उसके प्रश्नों का पैटर्न कैसा होता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। रूल फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले हम 2 की विभाज्यता देखेंगे, फिर 4 की, फिर 8 की, फिर 16 की, फिर हम 3 की विभाज्यता देखेंगे, 9 की विभाज्यता देखेंगे, फिर 5 की विभाज्यता देखेंगे, फिर 6 की विभाज्यता देखेंगे, फिर 7 की विभाज्यता देखेंगे, इसी क्रम में 9 की विभाज्यता देखेंगे, 11 की विभाज्यता देखेंगे। एग्जाम में 11 की विभाज्यता से आगे का नहीं पूछा जाता है। बहुत रेयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो 11 की विभाज्यता के बाद के क्वेश्चन पूछे जाए। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइए सबसे पहले हम लोग रूल्स जान लेते हैं। अच्छा, कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी, उसके लिए हमें क्या कंडीशन पता होनी चाहिए। 2 की विभाज्यता का नियम यह है कि दी गई संख्या में जो उसके इकाई का अंक होता है, दी गई संख्या में जो उसके इकाई का अंक होता है, या तो वो 0 हो और या फिर कोई सम संख्याएं हो। अगर दी गई संख्या में इन संख्याओं की उपस्थिति है तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 4 की विभाज्यता के लिए क्या करेंगे, जो 4 की विभाज्यता है, 4 की विभाज्यता में हम दी गई संख्या के अंतिम से 2 अंक देखेंगे, उसके इकाई और दहाई के अंक को देखेंगे। यदि इकाई और दहाई का अंक के स्थान पर 0 हो या इकाई और दहाई के अंक को मिलाकर जो संख्या बनी है वह संख्या अगर 4 से डिविजिबल हो तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसी क्रम में हम बात करते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल की, यानी कि 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है। जो 8 का विभाज्यता नियम है वो यह कहता है कि दी गई संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा अंतिम के 3 स्थान पर अगर अंक 0 दिया है, या तो 0 होगा और या उस 3 स्थान के अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो उसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम से 3 अंक या तो 0 हो और या 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो दी गई पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। इसी क्रम में बढ़ते हैं अब 16 की विभाज्यता। अच्छा, 16 की विभाज्यता में हम क्या करेंगे, वही
दी गई संख्या के अंतिम से 4 अंक देखेंगे, अंतिम से 4 अंक देखेंगे, और अगर वो 4 अंक या तो 0 हो और या 4 अंकों से बनी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित हो, तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई पूरी की पूरी संख्या है वो 16 से विभाजित होगी। ठीक है, जो हमने आपको मौखिक बताया है, आइए उसको रूल्स को हम लोग लिख लेते हैं और आप लोग प्रॉपर नोट्स बना दीजिए। अगर कुछ करना है, अगर आपको मैथ अच्छे से समझना है तो आपको देखिए नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो मैं आपको यहां पर बता के जाऊंगा, आप इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे। ठीक है, तो हमें ये काम नहीं करना है, हमें एक्चुअली में सीरियस पढ़ाई करनी है। क्यों सीरियस पढ़ाई करनी है? इसलिए क्योंकि हमें एग्जाम को क्लियर करना है, ना कि हमें एग्जाम देने जाना है। दो बातें होती हैं। अगर हम एग्जाम को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं तो हमें उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर हम सिर्फ एग्जाम देने जा रहे हैं तो तैयारी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मैं रूल्स लिखाऊं उन रूल्स को आप फॉलो करेंगे, रूल्स को नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में, प्रॉपर एक नोट्स बनाएंगे, और जैसा जैसा मैं आपको रूल्स और ट्रिक्स बताता जाऊं आपको उन सब को नोट डाउन करना है अपनी नोट्स में। ठीक है, और आप मैथ से बिल्कुल भी, जो मैथ का डर बना हुआ है ना आपके अंदर, वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि आंखें खोलकर और कान खोलकर सुनना है, आंख खोलकर देखना है कि मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, आप लोग प्रॉपर वैसा नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद जब क्लास ओवर हो तो उसके 10 मिनट के बाद आप एक बार जो चीजें पढ़ाई गई हैं उनको दोबारा रिपीट करके बंद करके रख दीजिए, और अगले दिन फिर आप मुझसे जुड़िए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2 की विभाज्यता, 2 की विभाज्यता थोड़ा कम अच्छा लिख रहा है, सेंटेंस थोड़ा कम अच्छा लग रहा है मुझे, होना चाहिए 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता। दो से विभाज्यता का क्या मतलब है? मतलब दी गई संख्या 2 से पूर्णतः कब विभाजित होगी। मैंने जैसा अभी आपको पहले मौखिक बताया है, अब उसी चीज को मैं राइट करूंगा और आप लोग भी नोट डाउन करेंगे मेरे साथ। ठीक है, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस की वैल्यू हो, इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 हो अथवा कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो, सम संख्या हो तो दी गई पूरी संख्या, सम संख्या हो तो दी गई पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी।
विभाजित होगी। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अगर कोई संख्या दी गई है और उस संख्या की इकाई का अंक, अंतिम से जो अंक है, या तो वो शून्य हो और या फिर कोई सम संख्या हो। अच्छा, सम संख्या कौन सी होती है? आइए जानते हैं सबसे पहले सम संख्याएं क्या होती है। तो नोट डाउन करिए, सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8। अब क्योंकि इकाई का अंक लेना है तो 8 में इकाई है, 8 के बाद अगर 10 लेंगे तो इकाई दहाई हो जाएगा, तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। हम क्या देखेंगे? सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे। इसलिए या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। सम संख्याएं तो और भी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 डॉट 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 सो ऑन, ऐसे। लेकिन हमको इकाई के अंक से मतलब है, तो इसलिए हम क्या देखेंगे? इकाई में या तो 2 हो या तो 4 हो या 6 हो या 8 हो और या फिर 0 हो। क्या हो? 0। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1 और 4। ये संख्या दी गई है और हमें पता करना है कि क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले भाग की लंबी विधि करते थे। 2 का पूरी संख्या में भाग देकर देखते थे कि अगर शेष फल 0 आए तो हम कहेंगे कि यह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित है। लेकिन अब उस लॉन्ग मेथड को रिड्यूस करके हम क्या करेंगे? सिर्फ ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। कैसे? हमें सिर्फ ये देखना है कि दी गई संख्या का जो इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, ये हजार का अंक है। ठीक, यानी कि जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है, हम सिर्फ उसे देखेंगे, यानी हम सिर्फ 4 को देखेंगे। 4 कैसी है? 4 एक सम संख्या है ना, 4 एक सम संख्या है, सम संख्या है, यानी कि 4 जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगर 4 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी संख्या है, ये पूरी की पूरी संख्या है, ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अगला एग्जांपल देखते हैं। थ्री 4 2 1 8 4 0। ये दूसरा एग्जाम्पल है और यहां पर देखिए यूनिट प्लेस क्या है? जो यूनिट प्लेस की वैल्यू है, यानी इकाई के अंक, इकाई के अंक का मान कितना दिया है? 0। तो 0 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा, यानी इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर यानी कि शेष फल, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। 2 शून्य में 0, ऐसे करके 2 से हम ऐसे ही तो भाग देते हैं 0 में। 2 0 0, कितने टाइम से गया? 0 टाइम से गया, यानी कि रिमाइंडर कितना आया? 0 आया।
ठीक है। तो अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं, इसको हम किस तरह से समझेंगे कि कब हमें 1 अंक देखना है, कब हमें 2 अंक देखने हैं, कब हमें 3 अंक देखना है, तो कब हमें 4 अंक देखना है। देखिए 2 का मैंने बता दिया, ठीक है। यानी हम 2 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम पावर के रूप में लिखें तो 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। और 2 की पावर 1 यानी कि ये पावर बताता है हमें कि हमें कितने अंक देखने, कितने अंक देखने हैं। दो की पावर 1 का मान क्या होता है, 2 ही तो होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी 2 की डिविजिबिलिटी पता करनी हो तो हम उस 2 में इकाई के अंक को देखेंगे, यानी कि सिर्फ 1, 2 की पावर 1 यानी कि सिर्फ 1 अंक देखेंगे। अगर यही 4 की डिविजिबिलिटी होती तो 4 की डिविजिबिलिटी को क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 2 लिख सकते थे। यानी कि अगर हम 2 की डिविजिबिलिटी में 1 देखते हैं तो 4 की डिविजिबिलिटी में कितने अंक देखेंगे, 2 अंक देखेंगे। बात समझ में आ गई ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम अगले रूल पर चलते हैं। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल दूसरा क्या कहता है, 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता का नियम मैंने अभी बताया था आपको कि यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई दोनों अंक का मान 0 हो या इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो दी गई पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आइए लिखते हैं इसको। यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई दोनों के अंक का मान, दोनों के अंकों का मान 0 हो अथवा इकाई और दहाई के अंक दहाई के अंकों से बनी संख्या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या का मान 4 से पूरी तरह विभाजित हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो दी गई
दी गई पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमें एक संख्या दी गई है और हमें पता करना है कि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं। 4 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम अभी मैंने लिखाया है। क्या नियम लिखाया है कि दी गई संख्या के इकाई और दहाई दोनों के अंकों का मान 0 हो। यानी कि अब हम लास्ट से 2 अंक देखेंगे, इकाई और दहाई दोनों के अंक को देखेंगे। अगर इसका मान 0 हो तो यह संख्या किससे डिवाइड होगी? 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, ये दी गई संख्या है। अब हमें इसे पता करना है कि यह 4 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बताइए। अरे कुछ दिमाग में जा रही है बात, यह मैं सिर्फ चिल्लाया जा रहा हूं? अरे आप लोग भी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग भी कुछ रिएक्शन दे रहे हैं। आइए देखते हैं। चार से विभाजित होने के लिए शर्त यह है कि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंक हम देखेंगे। इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 2 है। मैंने बताया कि इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या। अब इकाई और दहाई के अंक से कौन सी संख्या बन रही है? इकाई और दहाई के अंक से संख्या बन रही है 24। यह 24 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। 4 छंग 24। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 24 4 से पूरी तरह विभाजित होगी तो दी गई पूरी की पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आ गई? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और हम लोग अगले रूल पर चलते हैं। मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? 8 से विभाज्यता। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यानी कि अब हम अंकों में कितने अंक देखेंगे? 3 अंक देखेंगे। इससे पहले मैंने बताया था 4 की विभाज्यता, यानी कि 4 को हम क्या लिख सकते थे? 2 की पावर 2। यानी कि 4 की विभाज्यता में हम दी गई संख्या में कितने अंक देखते थे? इकाई और दहाई 2 अंक। अब 8 की विभाज्यता में
हम कितने अंक देखेंगे? 3 अंक देखेंगे। कौन कौन से? ये 3 अंक कौन कौन से होंगे? इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक होगा और सैकड़े का अंक होगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर गाइज? ओके, आगे बढ़े। आइए देखिए, कोई भी संख्या 8 से कब विभाजित होगी? जब दी गई संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा अंतिम से 3 अंकों का मान 0 हो, यानी कि अंतिम से तीनों अंकों, इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का मान 0 हो, या इकाई, दहाई, सैकड़ा इन तीनों के अंक को मिलाकर जो संख्या बनेगी वो संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई पूरी की पूरी संख्या है वह भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? आइए इसके लिए हम नोट्स बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल देकर समझते हैं। लिखिए, दी गई संख्या में दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों का मान 0 हो, 0 हो अथवा इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों के मान से बनी संख्या अथवा इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों के मान से बनी संख्या के अंकों के मान से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी तो दी गई पूरी संख्या पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई दी गई संख्या है, मैंने बताया कि अगर 8 से विभाज्यता पता करना है तो 8 से विभाज्यता के लिए हम दी गई संख्या के अंतिम से 3 अंक देखेंगे। इकाई का अंक है, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक। अगर इकाई, दहाई और सैकड़े तीनों अंकों के स्थान पर 0 है, 0 है, तो दी गई संख्या 8 से विभाजित होगी।
अगर दी गई संख्या के अंतिम के 3 अंक शून्य हैं तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए। अब देखिए, दी गई संख्या के हम अंतिम के 3 अंक देखते हैं। अच्छा, ये अंतिम के 3 अंक क्यों देखते हैं? इसका लॉजिक समझ में आ रहा है ना? हम क्या करेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना? यानी कि हम 8 के विभाजिता में कितने अंक देखेंगे? 3 अंक। और 4 के विभाजिता में 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि 4 में हम 2 की पावर 2 यानी कि 2 अंक देखेंगे। और 2 की विभाजिता में मैंने बताया कि 2 को 2 की पावर 1 लिखते हैं, इसलिए 2 की विभाजिता में हम सिर्फ क्या देखेंगे? दी गई संख्या का सिर्फ इकाई का अंक, यूनिट प्लेस वैल्यू देखेंगे। 4 की विभाजिता में यूनिट प्लेस और डेसिमल प्लेस की वैल्यू देखेंगे, इकाई के अंक और दहाई के अंक, अंतिम से 2 अंक देखेंगे। और 8 की विभाजिता में अंतिम से 3 अंक देखेंगे, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए, मैंने बताया कि या तो इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक का मान शून्य हो, और या इकाई, दहाई, सैकड़ा इन तीनों के अंकों से बनी संख्या 2, 4, 8 अगर 8 से विभाजित होगी तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो यहां पे चेक करते हैं, 8 त्रिक 24, 8 एकम 8, यानी कि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो गए, तो यह पूरी की पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगले रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4, 16 से विभाजिता। सोलह से विभाजिता का नियम क्या है? 16 से विभाजिता का नियम यह है कि दी गई संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजारवें, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजारवें प्लेस की वैल्यू अगर शून्य है, या इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजारवें प्लेस की वैल्यू का मान 16 से विभाजित होगा, तो दी गई पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। 8 के विभाजिता के नियम में हमने बताया था कि दी गई संख्या के अंतिम से 3 अंक देखते हैं, और 16 के विभाजिता में हमने बताया कि दी गई संख्या के अंतिम के 4 अंक देखते हैं। अंतिम के 4 अंकों का मान या तो शून्य हो, और या 4 अंकों के मान से बनी संख्या 16 से विभाजित हो, तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है यह 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। दी गई संख्या के
दी गई संख्या के अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक, 4 अंकों का मान 0 हो अथवा अंतिम के 4 अंकों से बनी संख्या सोलह से विभाजित हो। सोलह से विभाजित हो तो पूरी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पूरी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल, सोलह की विभाज्यता में हम क्या देखते हैं? 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी कि कितने अंक देखेंगे? अंतिम से 4 अंक देखेंगे। तो अंतिम से 4 अंक ये हैं: इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक और हजार का अंक। इन सब की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर अंतिम के 4 अंक का मान 0 है तो यह संख्या 16 से विभाजित होगी। सोलह से विभाजित होगी। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो संख्या दी गई है इसके अंतिम के 4 अंक देखेंगे। अंतिम के 4 अंकों का जो मान है 3264 को हम 16 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर यह 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। 16 दूनी 32, भाग नखाई 0, 16 चौको 64, यानी कि 32, 64 16 से पूरी तरह से विभाजित हो गया है। इसलिए यह दी गई पूरी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी।
स्क्रीनशॉट लीजिए। रूल नंबर 5 पे चलते हैं। रूल नंबर 5, 3 से विभाजित। रूल नंबर 1 पे मैंने बताया 2 से विभाजित था, इकाई का अंक देखेंगे। रूल नंबर 2 पे बताया 4 से विभाजित था, इकाई और दहाई के अंक देखेंगे। रूल नंबर 3 पे मैंने बताया 8 से विभाजित था, इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक देखेंगे। रूल नंबर 4 पे मैंने बताया 16 की विभाज्यता, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि दी गई संख्या के अंतिम के 4 अंक देखते हैं। अब रूल नंबर 5 पर 3 से विभाज्यता देखेंगे कि कोई संख्या 3 से विभाजित कब होगी। 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग इंग्लिश में बोलेंगे डिजिटल सम, यानी कि संख्या में जितने भी डिजिट हैं उन सभी डिजिट का सम अगर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो दी गई पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। दी गई पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल, तैतालीस 26 मैंने बताया कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग डिजिटल सम ऑफ ऑल डिजिट्स 3 से विभाजित है तो दी गई पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। संख्या और इस संख्या के समस्त अंक यानी कि सब अंक कौन कौन से? डिजिटल सम, ईच डिजिट का सम 4 + 3 + 2 + 6, 6 2 8, 8 4 12 3 15, 15 3 से विभाजित होगा, 15 3 से विभाजित हो जाए। अच्छा, इसे हम एक स्टेप आगे और कर सकते हैं। 4 + 3 + 2 + 6 15 आया और इस 15 को हम लिख सकते हैं 1 + 5। इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 6। अब इसको 3 से विभाजित करेंगे, 6 भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, यानी कि जो संख्या है 43 26 यह 3 से पूरी तरह विभाजित होगी, 3 से
पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, 52,314 क्या 3 से पूर्णतः विभाजित है? मैंने अभी बताया आपको, दी गई संख्या का डिजिटल सम निकालेंगे। हम एक बार डिजिटल सम निकालेंगे, अगर उससे छोटी और संख्या बन रही तो दूसरी बार भी हम डिजिटल सम निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बार निकाल दें और उससे डिवाइड करके देखें। अगर संख्या बड़ी हो रही है तो हम एक बार और उसका डिजिटल सम निकालेंगे। फाइव प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा? 4 1 5 3 8 2 10 5 15। अभी ये संख्या हमें बड़ी लग रही है, एक बार इसका डिजिटल सम और निकाल देते हैं। 1 प्लस 5 आएगा 6। अब ये संख्या कुछ छोटी लग रही है, अब इसे हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से यह संख्या विभाजित हो रही है, अर्थात दी गई पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। रूल नंबर 6, 9 से विभाजिता। रूल नंबर 5 में मैंने बताया 3 से विभाजिता कैसे निकालते हैं। जो संख्या दी गई है उस दी गई संख्या के डिजिटल सम को देखते हैं कि क्या वो 3 से विभाजित है। अगर दी गई संख्या का डिजिटल सम 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। सेम वैसे ही 9 का रूल ये कहता है कि दी गई संख्या का डिजिटल सम अगर 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग डिजिटल सम समस्त अंकों का योग डिजिटल सम 9 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित है तो दी गई पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। दी गई पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल,
2763। दो 2763 को हम पता करेंगे कि क्या यह 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित होने की शर्त मैंने बताई है अभी कि दी गई पूरी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो डिजिटल सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 2 + 7 + 6 + 3। जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 3 9, 7 2 9, 9 9 18। अभी इसका डिजिटल सम एक बार हम और परफॉर्म करेंगे तो ये और छोटी संख्या बन जाएगी। 1 + 8 आ जाएगा 9। अब इस 9 को हम 9 से भाग करेंगे तो यह एक बार कट जाएगा। मैंने बताया कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग निकालेंगे। अगर समस्त अंकों का योग 9 से बहुत बड़ा आता है तो उसका एक बार और हम निकालेंगे डिजिटल सम। छोटा हो गया, कितना आया? 8 1 9। और जितना योग आएगा उस योग को 9 से हम भाग देंगे। अगर वो संख्या 9 से विभाजित होती है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल नंबर 2। बारह 45 62 और 43। इसके समस्त अंकों का योग 1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 2 + 4 + 3। 4 3 7 2 9 6 15 15 5 20 4 24 24 2 26 1 27। 27। इसका एक बार डिजिटल सम और निकाल लेंगे। 2 + 7 कितना आया? 7 2 9, 9/9। 9 से 9 कटा। अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। रूल नंबर 6 मैंने बताया 9 से विभाजता। 9 से विभाजता की शर्त यह है कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो दी गई पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको यह सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक बढ़िया सा कमेंट को मारिए।
हाँ भाई, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको अच्छा लगा तो मिलते हैं अगले सेशन पे। तब तक के लिए गुड बाय।